देख पा रहा हूँ कि 1992 में आप पैदा हुए। जी सर। 30 साल आपकी उम्र है। जी सर। जी सर। आपकी 10th क्लास करने में आपको 20 साल की उम्र लग गई। जी सर। ऐसा क्यों हुआ? सर इसके लिए मैं अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता हूँ। कितनी बार फेल हुए थे? नहीं सर, मैं फेल नहीं हुआ। फिर एक बार भी फेल नहीं हुआ। मेरी शिक्षा का जो शुरुआती चरण है वो ही थोड़ा लेट शुरू हो पाया और इसलिए मैं क्रमबद्ध रूप से थोड़ा पीछे रह गया। थोड़ा नहीं, 30 साल में आप केवल MA किया आपने अब तक? हाँ जी सर। कोई नौकरी नहीं की? अब तक लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, आप पहली नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से था तो मेरी शिक्षा का पूरा अब तो खैर से हैं, काहे के ग्रामीण क्षेत्र से हैं? ये रहा अलीगढ़, दिल्ली भी यही है और 2 बड़े महानगर उसके पड़ोस में है। नोएडा से कूदते हुए जाएंगे तो इनमें 4 चक्कर लगा सकते हैं। का ना आपने मेंशन किया कि आपको शतरंज खेलना पसंद है। जी सर। संयोग से मुझे भी शतरंज खेलना पसंद है। चलिए तो खेलना शुरू करते हैं। E4। E4? मैंने चला E4। मैं वाइट से खेल रहा हूँ तभी चलूंगा, आप चलिए। सर इतना वो नहीं किया सर कभी, बट जनरली ये होता है कि टाइम पास के लिए लैपटॉप पर ही। मुझे बताइए कि एक किंग्स गैम्बिट और क्वींस गैम्बिट का मूल अंतर क्या है? सर सॉरी सर, नहीं पता। आप शतरंज खेलते हैं या बस ऐसे ही शौकीन लिख दिया? जनरल शौक है सर, बट ऐसा नहीं कि मतलब कभी किसी ये टूर्नामेंट। इलो रेटिंग होती क्या है? सर सॉरी। हमारी कामना है कि आप टॉप 10 में आ जाएं। थैंक यू सर। अगर आ जाते हैं तो आपको कौन सा पद मिलेगा? सर डिप्टी कलेक्टर। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर के रूप में अगर आप नियुक्त हो जाते हैं तो क्या क्या काम करेंगे आप? सर सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी सर, जो आज जनता प्रशासन के बीच दूरी बढ़ गई है, थोड़ा उस पर काम करने का प्रयास करेंगे सर। कैसे दूरी कम करेंगे? सर उसके लिए सबसे पहले ई-गवर्नेंस के माध्यम से करेंगे। दूसरी सर है पंचायत जो होते उस पे स्तर पे हफ्ते में या 15 दिन में किसी क्षेत्र में जाके स्थानीय स्तर पे लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और इसके बाद सर जो भी सरकारी कल्याणकारी योजना उनका ज़्यादा प्रसार करने का प्रयास करेंगे। और कोई खास योजना आपके दिमाग में भी है जिसके क्रियान्वयन पर और प्रसार पर विशेष बल देंगे? जैसे महिलाओं के बारे में, जैसे सर सबसे ज़्यादा है राष्ट्रीय पोषण मिशन चल रहा है उनके स्वास्थ्य के लिए सर वो, और दूसरा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर, इस पर सर ज़्यादा इसीलिए। अच्छा, आपको ये अधिकार दिया गया कि आप सहरसा को उठाकर बिहार के किसी और जगह पर रख दीजिए। यस। किस जगह पर रखने से सहरसा में सबसे ज्यादा विकास होगा? रखना बिहार की सीमा में। मैं चाहूंगा सर जहां है वहीं रहे। वो तो आप पहले से पता लग रहा है आप यथास्थितिवादी हैं, लेकिन अगर आप में ये चेंज के प्रति कोई लगाव आ ही जाए, बदलाव से डर लगना आपको बंद हो जाए, तो आप उसे कहाँ रखेंगे? तो मैं उसे सर नेपाल के बॉर्डर के आसपास रखना चाहूंगा सर, ताकि बाढ़ अच्छे से आए। ये बताइए कपूर कि आप तो भूगोल के विद्यार्थी हैं। जी सर। मानसून चल ही रहा है। जी सर। भारत में कितने प्रकार के मानसून आते हैं? सर भारत में 2 प्रकार के मानसून आते हैं। प्लीज कम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठिए। थैंक यू। बैठिए। यू आर मिस्टर रवि? यस सर। रवि गंगवार फ्रॉम उत्तर प्रदेश पीलीभीत। उत्तर प्रदेश पीलीभीत। एंड योर मीडियम ऑफ एग्जाम इज इंग्लिश और हिंदी? हिंदी सर। इन मेंस? हिंदी। यस सर। एंड व्हाट्स योर सब्जेक्ट? इतिहास। ओके, कुछ बताइए अपने बारे में, ऐसी 5 बातें बताइए जिनसे आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू जिन पर आधारित हो। मेरा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा मेरी हॉबीज़ पे जाना चाहिए, जैसे कि डेफ में भी मेंशन है, और मैं बताना भी चाहूँगा कि मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना और पैदल घूमना है। अच्छा। और दूसरा सर मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मेरा वैकल्पिक विषय भी वही है, इतिहास पे होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा सर मेरा इंटरव्यू जो मेरी पर्सनालिटी चेक करने के लिए और सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो आवश्यक मूल्य हैं उनके आधार पे होना चाहिए। ठीक है। यदि मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखूं तो मुझे सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि एक वीडियो तो 24 घंटे की नौकरी है, आप यहाँ तक पहुंची कैसे बिना वीडियो की नौकरी के साथ बेईमानी की हुई? सर हाँ, मेरी जॉब सर्विस ऐसी है 24/7 और परमानेंट है, और इसके अलावा परिवार भी है, तो मेरे लिए मुद्दा इनमें सब चीज़ों में मैनेजमेंट का था। मैंने इन सब चीज़ों के बीच में मैनेज किया है अपने आप को, और उस समय अपनी पढ़ाई के लिए भी निकाला है। और पढ़ाई के लिए निकाला है कि तो पर्याप्त प्रमाण दिख रहे हैं कि आप यहाँ पहुँच गए। मेरा संदेह ये है कि इसके लिए आपने अपने कर्तव्य के साथ, खासतौर से परिवार फिलहाल मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम वीडियो की नौकरी के साथ बिना अन्याय किए तो कोई वीडियो IAS का मेंस देने पहुंच नहीं सकता। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि
मैप और जो ग्लोब होता है उसमें नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे। सब मैप में नॉर्थ मैप में ऊपर, सर नॉर्थ के ऊपर की तरफ ग्लोब होती है में भी नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। यस सर, क्यों? क्योंकि इसको ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहे और लेकिन अच्छी ऊपर ही समझ क्यों? के लिए ऊपर रखा जाता है। ऊपर नॉर्थ क्यों है, ऊपर ईस्ट क्यों नहीं है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हमेशा नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों? हमेशा से ऐसा ही है कि नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, ऐसा क्यों है? सॉरी सर, कभी नहीं सोचा? नहीं सर। देखिए सी, एक मिनट रुकिए, मैं देखना चाह रहा हूँ। जरा दोनों बटन खोलिए कोट के बैठते समय। अब बैठिए और आप बंद करके बताइए। अब भी आप सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि आप बंद कोट में ही आए और फिर आप बैठते समय यही वाला कोट पहन के जाना है। जी सर, मोस्ट लाइकली यही जाएंगे ना सर। खोलना एक सही होगा या नहीं सही होगा? ये बैठते समय अच्छा लगता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे से आपका शर्ट बार बार झांकती है, तो उस पर ध्यान जाता है। और एक बेसिक थ्योरी ये होती है कि किसी चीज पर अगर अलग से ध्यान जा रहा है, इसका मतलब वो असहज लग रही है। हमारी कामना है कि आप टॉप 10 में आ जाएं। थैंक यू सर। अगर आ जाते हैं तो आपको कौन सा पद मिलेगा? सर डिप्टी कलेक्टर। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर के रूप में अगर आप नियुक्त हो जाते हैं तो क्या क्या काम करेंगे आप? सर सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी सर, जो आज जनता प्रशासन के बीच दूरी बढ़ गई है, थोड़ा उस पर काम करने का प्रयास करेंगे सर। कैसे दूरी कम करेंगे? सर उसके लिए सबसे पहले ई गवर्नेंस के माध्यम से करेंगे। दूसरी सर है पंचायत जो होते उस पे स्तर पे हफ्ते में या 15 दिन में किसी क्षेत्र में जाके स्थानीय स्तर पे लोगों से मिलने का प्रयास करें। ठीक है। और इसके बाद सर जो भी सरकारी कल्याणकारी योजना है उनका ज़्यादा प्रसार करने का प्रयास करेंगे। और कोई खास योजना आपके दिमाग में भी है जिसके क्रियान्वयन पर और प्रसार पर विशेष बल देंगे? जैसे महिलाओं के बारे में, जैसे सर सबसे ज़्यादा है राष्ट्रीय पोषण मिशन चल रहा है उनके स्वास्थ्य के लिए सर वो, और दूसरा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर, इस पे सर ज़्यादा इसीलिए। अच्छा, देख पा रहा हूँ कि 1992 में आप पैदा हुए। जी सर। 30 साल आपकी उम्र है। जी सर। जी सर। आपकी 10th क्लास करने में आपको 20 साल की उम्र लग गई। जी सर। ऐसा क्यों हुआ? सर इसके लिए मैं अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता हूँ। कितनी बार फेल हुए थे? नहीं सर, मैं फेल नहीं हुआ। फिर एक बार भी फेल नहीं हुआ। मेरी शिक्षा का जो शुरुआती चरण है वो ही थोड़ा लेट शुरू हो पाया और इसलिए मैं क्रमबद्ध रूप से थोड़ा पीछे रह गया। थोड़ा नहीं, 30 साल में आप केवल MA किया आपने अब तक? हाँ जी सर। कोई नौकरी नहीं की अब तक? लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, आप पहली नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से था तो मेरी शिक्षा का पूरा तो खैर से हैं, काहे के ग्रामीण क्षेत्र से हैं? ये रहा अलीगढ़, दिल्ली भी यही है और 2 बड़े महानगर उसके पड़ोस में है। नोएडा से कूदते हुए जाएंगे तो इनमें 4 चक्कर लगा सकते हैं। यदि मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखूं तो मुझे सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि एक BDO तो 24 घंटे की नौकरी है, आप यहाँ तक पहुंची कैसे बिना BDO की नौकरी के साथ बेईमानी की हुई? सर हाँ, मेरी जॉब सर्विस ऐसी है 24/7 और परमानेंट है, और इसके अलावा परिवार भी है, तो मेरे लिए मुद्दा इनमें सब चीज़ों में मैनेजमेंट का था। मैंने इन सब चीज़ों के बीच में मैनेज किया है अपने आप को, और उस समय अपनी पढ़ाई के लिए भी निकाला है। और पढ़ाई के लिए निकाला है कि तो पर्याप्त प्रमाण दिख रहे हैं कि आप यहाँ पहुँच गए। मेरा संदेह ये है कि इसके लिए आपने अपने कर्तव्य के साथ, खासतौर से परिवार, फिलहाल मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम BDO की नौकरी के साथ बिना अन्याय किए तो कोई BDO IAS का मेंस देने पहुंच नहीं सकता। प्लीज कम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठिए। थैंक यू। बैठिए। यू आर मिस्टर रवि? यस सर। रवि गंगवार फ्रॉम उत्तर प्रदेश पीलीभीत। उत्तर प्रदेश पीलीभीत। एंड योर मीडियम ऑफ एग्जाम इज इंग्लिश और हिंदी? हिंदी सर। इन मेंस? हिंदी। यस सर। एंड व्हाट्स योर सब्जेक्ट? इतिहास। ओके, कुछ बताइए अपने बारे में, ऐसी 5 बातें बताइए जिनसे आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू जिन पर आधारित हो। मेरा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा मेरी हॉबीज़ पे जाना चाहिए, जैसे कि डेफ में भी मेंशन है, और मैं बताना भी चाहूँगा कि मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना और पैदल घूमना है। अच्छा। और दूसरा सर, मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मेरा वैकल्पिक विषय भी वही है, इतिहास पे होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा सर, मेरा इंटरव्यू जो मेरी पर्सनालिटी चेक करने के लिए और सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो आवश्यक मूल्य हैं उनके आधार पे होना चाहिए। ठीक है। आपको ये अधिकार दिया गया कि आप सहरसा को उठाकर बिहार के किसी और जगह पर रख दीजिए,
यस सर। किस जगह पर रखने से सहरसा में सबसे ज्यादा विकास होगा? रखना बिहार की सीमा में। मैं चाहूंगा सर जहां है वहीं रहे। वो तो आप पहले से पता लग रहा है आप यथास्थितिवादी हैं, लेकिन अगर आप में ये चेंज के प्रति कोई लगाव आ ही जाए, यस सर। बदलाव से डर लगना आपको बंद हो जाए, तो आप उसे कहाँ रखेंगे? तो मैं उसे सर नेपाल के बॉर्डर के आसपास रखना चाहूंगा सर, ताकि बाढ़ अच्छे से आए।